हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बोन विंग्स को वापस लेने के बाद जियन से पेंग जुनजे ने पूछा था कि आखिर याओलाओ कहाँ पर हैं। ये बात सुनकर जियन के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए थे। जियन कहता है, आप तो जानते ही होंगे, अचानक से ही मास्टर याओलाओ डोईक्यू कॉन्टिनेंट से गायब हो गए थे आज से कुछ साल पहले। तो पेंग जुनजे कहते हैं, हाँ ये बात मुझे पता है। एक्चुअली उस टाइम पर मैं डोईक्यू कॉन्टिनेंट के सफ़र पर निकला था। मैं पूरा डोईक्यू कॉन्टिनेंट घूम रहा था एंड याओलाओ तब हान फेंग के साथ था। एंड अचानक से एक खबर आई कि याओलाओ मर चुके हैं। एंड इस बात पर हान फेंग ने कहा कि याओलाओ एक पिल रिफाइन कर रहे थे एंड उस पिल को रिफाइन करते वक्त उन्हें एक बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग का सामना करना पड़ा एंड उस लाइटनिंग की वजह से वो मारे गए। बाकी लोगों ने तो उसकी इस बात पर विश्वास कर लिया, बट मुझे उसकी इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ बिकॉज मैं जानता था याओलाओ कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद मैंने हान फेंग से कई बार जानने की कोशिश की कि आखिर याओलाओ कहाँ पर हैं, बट उस हरामखोर ने मुझे कभी नहीं बताया, उस कमीने ने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरा बेस्ट फ्रेंड आखिर है कहाँ पर एंड किस हालत में है। एंड उसके बाद अचानक से ही आज मुझे तुम मिले एंड तुम्हारे पास याओलाओ के होने के सबूत मिले। क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरा बेस्ट फ्रेंड अभी के लिए कहाँ पर है? तो जियन कहता है, हाँ उस टाइम पर हान फेंग ने मास्टर याओलाओ को धोखे से मार दिया था। हॉल ऑफ सोल के साथ मिलकर उसने मास्टर याओलाओ को धोखा दिया था एंड फिर बाद में वो मास्टर याओलाओ की सोल के पीछे पड़ गया एंड उसने हॉल ऑफ सोल की मदद की। उसकी मदद से हॉल ऑफ सोल जियामा एम्पायर में आई एंड जियामा एम्पायर में उन्होंने मुझ पर अटैक किया एंड फिर जियामा एम्पायर के एक सेक्ट मिस्टी क्लाउड सेक्ट के साथ मिलकर उन्होंने मास्टर याओलाओ की सोल को अपने कब्जे में ले लिया एंड मैं उन्हें नहीं बचा पाया। ये बात सुनकर पेंग जुनजे आग बबूला हो जाते हैं। उन्हें हान फेंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब आगे वो कहते हैं, एक कमीना हान फेंग जब भी मेरे सामने आएगा तब मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जैसे ही हम फॉलिंग स्टार पेविलियन में पहुंचेंगे, वहां पहुंचकर मैं फॉलिंग स्टार पेविलियन के लोगों को इस हान फेंग का पता लगाने के लिए कहूँगा। जैसे ही मुझे इस हान फेंग का पता चलेगा हम इसके पास जाएंगे एंड याओलाओ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर कर इसे मार देंगे। ये बात सुनकर जियन कहता है, अगर आपको हान फेंग से मिलना है तो उसके लिए आपको इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर जियन अपने स्पेस स्टोरिंग से हान फेंग की जेड बॉटल बाहर निकालता है। उस जेड बॉटल के अंदर हान फेंग की सोल थी। जियन जेड बॉटल के ढक्कन को खोल देता है जिससे हान फेंग की सोल बाहर आ जाती है। बाहर आते ही वो गुस्से में चिल्लाती है, जियन अब तुमने मुझे बाहर क्यों निकाला है? तभी एक गुस्से भरी आवाज़ सुनाई देती है, कमीने हान फेंग, आखिर तेरे अपने टीचर को धोखा देने की हिम्मत कैसी हुई? उन्होंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला, बट तुमने उनके विश्वास को तोड़ा एंड हॉल ऑफ सोल के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया। ये बात सुनते ही हान फेंग की हालत बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। वो इस आवाज़ को अच्छी तरह से पहचानता था। ये आवाज़ पेंग जुनजे की थी। वो तुरंत कहता है, पेंग जुनजे मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था बट हॉल ऑफ सोल ने मुझे फोर्स किया था। तो इस पर पेंग जुनजे कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। याओलाओ कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, वो एक एल्केमिस्ट भी था एंड उसके कई सारे फ्रेंड थे। अगर उस टाइम पर हॉल ऑफ सोल उस पर अटैक करते तो याओलाओ अपने एक इशारे से कई सारे वॉरियर को अपनी हेल्प के लिए इकट्ठा कर सकता था एंड हॉल ऑफ सोल के लिए भी उसे मारना लगभग नामुमकिन होता। तुम ही थे जिसकी वजह से हॉल ऑफ सोल याओलाओ को मार पाई। इस सभी के जिम्मेदार तुम ही हो। ये बात सुनकर हान फेंग और ज़्यादा डर जाता है। वहीं पेंग जुनजे हान फेंग की गर्दन पकड़ लेते हैं एंड उसे मारने ही वाले थे। तभी जियन कहता है, आप अभी के लिए हान फेंग को मत मारिए। मास्टर याओलाओ की करंट लोकेशन जानने के लिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये बात सुनकर वो तुरंत रुक जाते हैं एंड उसे छोड़ देते हैं। जिसके बाद जियन हान फेंग को फिर से जेड बॉटल के अंदर कैद कर देता है। हान फेंग को जेड बॉटल के अंदर कैद करने के बाद जियन फेंग जुनजे से कहता है, क्या आप हॉल ऑफ सोल के बारे में मुझे थोड़ा और बता सकते हैं? तो फेंग जुनजे कहते हैं, हॉल ऑफ सोल एक बहुत ही पावरफुल सेक्ट है, क्लैन है। उनके पास कई सारे डाओजोंग लेवल के वॉरियर हैं एंड कुछ डाउजुन लेवल के वॉरियर्स भी हैं।
लेकिन उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझ पर एंड याओलाओ पर अटैक कर सकें, बिकॉज याओलाओ एक बहुत ही पावरफुल पर्सन होने के साथ साथ एल्केमिस्ट भी था एंड साथ ही साथ फॉलिंग स्टार पेविलियन का चीफ भी था। उसके साथ मिलकर ही हमने फॉलिंग स्टार पेविलियन की स्थापना की थी। ये बात सुनकर जियन शॉक हो जाता है, बिकॉज वो नहीं जानता था कि उसके मास्टर फॉलिंग स्टार पेविलियन के चीफ रह चुके हैं। वहीं फैंग जुनजे कहते हैं याओलाओ फॉलिंग स्टार पेविलियन का चीफ था, इसलिए उसके पास कई सारी पावर्स थी एंड उसके एक इशारे पर बाकी 3 पेविलियन भी उसकी हेल्प के लिए आ सकते थे। उस टाइम पर हमारे बाकी के तीनों पेविलियन के साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशन थे एंड इसी वजह से कोई भी हमसे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करता था। बट अचानक से ही एंशिएंट मैंशंस में फाइट स्टार्ट हो गई। जियन ने अभी तक एंशिएंट मैंशन ये नाम नहीं सुना था। वहीं फैंग जुनजे कहते हैं अचानक से ही एंशिएंट मैंशंस में फाइट स्टार्ट हो गई। कई सारे क्लैंस एक दूसरे से फाइट करने लगे। इसी का फायदा हॉल ऑफ सोल ने उठाया। उन्होंने कई सारे एल्केमिस्ट को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया एंड उसके बाद उन्होंने सीधा डोइक्यू कॉन्टिनेंट पर अटैक कर दिया ताकि वो इस डोइक्यू कॉन्टिनेंट को अपने कब्जे में ले सकें। लेकिन तब हमने यानी मैंने, याओलाओ ने और भी कई सारे पावरफुल क्लैंस के पावरफुल वॉरियर्स ने उनसे फाइट की एंड उनके इरादों को नाकाम कर दिया। बट शायद उसी समय उनकी नज़र याओलाओ पर पड़ी हो गई एंड उन्हें याओलाओ में इंटरेस्ट आ गया होगा, बिकॉज याओलाओ से फाइट करने के बाद वो लोग ये तो समझ गए होंगे कि याओलाओ की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतनी हाई लेवल की है एंड इसी से उन्हें पता भी चल गया होगा कि वो कितने हाई लेवल का एल्केमिस्ट है। ये बात सुनकर जियन को हर कड़ी अब जुड़ती हुई दिखाई पड़ती है, बट उसे अभी तक ये समझ में नहीं आया था आखिर ये एंशिएंट मैंशन है क्या। तो वो फैंग जुनजे से पूछता है फैंग जुनजे आखिर ये एंशिएंट मैंशंस क्या बला है। तो फैंग जुनजे उसे बताते हैं ये एक बहुत ही पुरानी स्टोरी है। एंशिएंट मैंशन सेंट्रल प्लेन में मौजूद एक जगह है, एक बहुत बड़ा महल है। इस जगह के अंदर कई सारे ट्रेजर्स हैं, बट उनके ऊपर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है एंड उन्हें हासिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए डोइक्यू कॉन्टिनेंट के डाओजोंग लेवल के वॉरियर या उससे आगे के लेवल के वॉरियर्स ही इस जगह पर जा पाते हैं एंड अपने लिए कोई ट्रेजर ढूंढ पाते हैं। लेकिन डाओजोंग लेवल का वॉरियर बनने के बाद हर इंसान को इस जगह में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, बिकॉज इस जगह में उन्हें कई सारे ट्रेजर्स मिल सकते हैं। तुम्हारे मास्टर याओलाओ को फ्लेम मंत्रा नाम का कोई मेथड भी वहीं से मिला था एंड शायद तुम भी फ्लेम मंत्रा की ही प्रैक्टिस करते हो, वही तुम्हारा कोई मेथड है। वहीं फैंग जुनजे की बात सुनकर जियन हाँ में सिर हिला देता है, बट वो काफ़ी ज़्यादा शॉक भी था। उसे पता नहीं था एंशिएंट मैंशन के बारे में। लेकिन अगर फ्लेम मंत्रा जैसा पावरफुल कोई मेथड मास्टर याओलाओ को एंशिएंट मैंशन से मिला था तो एंशिएंट मैंशन कोई मामूली जगह तो बिल्कुल नहीं होगी। ये बात जियन अच्छी तरह से समझ गया था। वहीं फैंग जुनजे कहते हैं जियन तुम फिर से आन फैंग को बाहर निकालो, मुझे उससे पूछना है कि आखिर याओलाओ अभी कहाँ पर हैं। ये बात सुनकर जियन हान फैंग को फिर से बाहर निकालता है, जिसके बाद मास्टर याओलाओ के फ्रेंड फैंग जुनजे तुरंत हान फैंग की गर्दन पकड़ लेते हैं एंड उससे गुस्से में पूछते हैं चुपचाप बता हॉल ऑफ सोल वालों ने याओलाओ को कहाँ पर कैद कर रखा है। ये बात सुनकर हान फैंग डरते डरते कहता है सेंट्रल प्लेन के वेस्टर्न रीजन में अंडरवर्ल्ड नाम की सिटी है, वहाँ पर हॉल ऑफ सोल की एक ब्रांच है एंड उसी ब्रांच में हॉल ऑफ सोल ने मास्टर याओलाओ को कैद कर रखा है। फैंग जुनजे कहते हैं अंडरवर्ल्ड सिटी में उनकी ब्रांच है, ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड बात है। लेकिन ये छोड़, अभी के लिए मुझे ये बता उस जगह पर कितने ज़्यादा ऑनरेबल एल्डर हैं, उस ब्रांच में अभी के लिए कितने सारे ऑनरेबल एल्डर हैं। ये बात सुनकर हान फैंग कहता है अभी के लिए वहाँ पर एक ऑनरेबल एल्डर है। ये बात सुनकर फैंग जुनजे हंसने लगते हैं एंड कहते हैं क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? मैं ऐसे ही डाउजून नहीं बना हूँ और इतने साल से ज़िंदा नहीं हूँ। मैंने पूरा डोइक्यू कॉन्टिनेंट घूम रखा है एंड मुझे हॉल ऑफ सोल की भी काफ़ी अच्छी नॉलेज है। जहाँ तक मुझे पता है हॉल ऑफ सोल की हर ब्रांच वो चाहे कितने ही लो लेवल की क्यों ना हो, उसमें एक चीफ और एक डिप्टी चीफ तो होता ही है, साथ ही साथ कई सारे पावरफुल वॉरियर होते हैं।
एंड याओ लाओ जैसे इम्पोर्टेंट स्पिरिट को उन लोगों ने जहाँ पर भी कैद कर रखा होगा वहाँ पर वो एक डाउजन लेवल का वॉरियर तो नहीं रखेंगे, इसलिए चुपचाप सही सही बता वहाँ पर अभी के लिए कितने ऑनरेबल एल्डर हैं। ये बात सुनकर हान फेंग डर जाता है एंड जल्दी से कहता है अभी के लिए वहाँ पर 2 ऑनरेबल एल्डर हैं। वहीं जियन ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो हान फेंग की बातों में आकर बेवकूफ़ बन गया था। अगर वो पैंग जुनजे से नहीं मिलता एंड सीधा ही जाकर हॉल ऑफ सोल की उस ब्रांच पर अटैक कर देता तो वो ज़रूर मुक्की खाकर लौटता, बिकॉज 2 डाउजन लेवल के वॉरियर इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो अपनी पावर से पूरे डोइक्यू कॉन्टिनेंट तक को हिला सकते हैं। ऐसे में जियन के लिए उन्हें हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होता एंड जियन का कोई भी बेवकूफ़ी भरा कदम उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता था। जियन राहत की सांस लेता है कि उसने मास्टर याओ लाओ की बात मानी एंड पहले पैंग जुनजे को ढूंढा। वहीं पैंग जुनजे गुस्से में कहते हैं इस कमीने को फिर से कैद कर दो। ये बात सुनकर जियन तुरंत हान फेंग को कैद कर देता है। जियन ने जेड बॉटल को कॉलनाट फ्लेम से कवर कर दिया था एंड उसने इस बार कॉलनाट फ्लेम का एक पावरफुल क्लस्टर उस जेड बॉटल के अंदर भी डाल दिया था ताकि वो हान फेंग को तड़पा सके। जिसके बाद जियन जेड बॉटल को अपनी स्पेस स्टोरिंग में रख लेता है एंड कहता है पैंग जुनजे अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो पैंग जुनजे कहते हैं अभी के लिए हम सबसे पहले फॉलिंग स्टार पैविलियन में जाएंगे। वहां जाने के बाद मैं तुरंत ही कुछ लोगों को अंडरवर्ल्ड सिटी में भेजूंगा एंड उन लोगों से वहां की इन्वेस्टिगेशन कर याओ लाओ का पता लगाने के लिए कहूँगा। ये बात सुनकर जियन कहता है क्या हम अभी डायरेक्ट जाकर उन पर अटैक कर मास्टर याओ लाओ को नहीं बचा सकते हैं। तो पैंग जुनजे कहते हैं नहीं, उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी होगी। हॉल ऑफ सोल भले ही ज़्यादा पावरफुल नहीं दिखता है बट वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। 2 डाउजन्स के साथ साथ उनके पास कई सारे डाउजोंग लेवल के वॉरियर्स एंड डाउहोंग लेवल के वॉरियर्स भी होंगे। हमें इन सभी की तैयारी करनी होगी बिकॉज भले ही डाउजोंग लेवल का वॉरियर डाउजन लेवल के वॉरियर के सामने कुछ नहीं होता है, बट अगर कुछ डाउजोंग लेवल के वॉरियर मिल जाएं तो वो डाउजन लेवल के वॉरियर से फाइट ज़रूर कर सकते हैं। एंड हाँ जियन अभी के लिए याद रखो तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होने देनी है एंड ये इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल भी लीक नहीं होने देनी है कि तुम हमसे मिल चुके हो एंड तुमने हमें याओ लाओ की कंडीशन के बारे में बताया है। बिकॉज हॉल ऑफ सोल की कई सारी ब्रांच हैं, हॉल ऑफ सोल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर उन्हें गलती से भी ये पता चल गया कि याओ लाओ की करंट लोकेशन के बारे में हमें पता है तो वो लोग तुरंत ही याओ लाओ की लोकेशन बदल देंगे, उसे किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। जिसके बाद उसे फिर से ढूंढना हमारे लिए इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो तुम केयरफुल रहना। जियन हाँ में से रिला देता है। जिसके बाद पैंग जुनजे कहते हैं अभी के लिए मैं तो फॉलिंग स्टार पैविलियन में जाकर वहाँ पर मौजूद मेरे पावरफुल डिटेक्टिव्स को याओ लाओ का पता लगाने के लिए कहूँगा, लेकिन तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। तो जियन कहता है अभी के लिए मैं सेंट्रल प्लान के मिडल रीजन में जाना चाहता हूँ एंड वहाँ जाकर कुछ अर्न करना चाहता हूँ, अपनी पावर बढ़ाना चाहता हूँ। एंड वैसे भी अभी पिल गैदरिंग को स्टार्ट होने में 1 साल से भी ज़्यादा टाइम है, तो मेरे पास काफ़ी सारा टाइम है वहाँ तक पहुँचने के लिए। ये बात सुनकर पैंग जुनजे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं जियन तुम्हारे मास्टर जब यंग थे तब उन्होंने भी इस पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेंट किया था एंड वो काफ़ी आगे तक पहुंच गए थे, मतलब वो भी टॉप 10 में पहुंच गए थे एंड उन्हें भी 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने का मौका मिला था। लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल नहीं कर पाए। अभी के लिए तुम पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेंट कर रहे हो, तुम मेरे फ्रेंड के डिसाइपल हो, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम ज़रूर पिल गैदरिंग में बहुत आगे तक जाओगे एंड वहाँ पर कम से कम टॉप 10 में तो पहुँच ही जाओगे। एंड अगर टॉप 10 में पहुँचने के बाद तुमने बर्निंग फ्लेम को हासिल कर लिया, 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल कर लिया, तो इससे तुम्हारे मास्टर को बहुत ज़्यादा खुशी होगी, तुम पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा एंड मुझे पूरा यकीन है तुम ऐसा कर भी लोगे। जियन भी हाँ में सिर ला देता है। इसके बाद पैंग जुनजे कहते हैं जियन तुम याओ लाओ की चिंता मत करो, याओ लाओ एक बहुत ही हाई लेवल का एल्केमिस्ट है एंड हॉल ऑफ सोल भी
उसके साथ कुछ भी गलत करने से पहले 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि पूरे सेंट्रल प्लान में भी याओलाओ जैसे बहुत ही कम एल्केमिस्ट हैं। उनकी संख्या इतनी कम है कि तुम उन्हें अपने हाथों की उंगलियों पर तक गिन सकते हो। ये बात सुनकर जियान समझ जाता है कि उसके मास्टर कितने हाई लेवल के एल्केमिस्ट हैं एंड याओलाओ के साथ हॉल ऑफ सोल कुछ भी गलत करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके बाद वो हाँ में से हिला देता है एंड अब हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।